बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, खुश और मज़े में। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। चलते हैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मनाल का ये विज़िट करवा दूँ। पिछले व्लॉग में भी आप थोड़ा बहुत देख चुके हैं, थोड़ा इस व्लॉग में देखें और फिर हम चलते हैं फाइनली अपने मील की तरफ कि हमने क्या क्या खाया। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम बफ़े में क्या क्या था, और इसमें मैं दिखाऊँगी कि हमने क्या 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 एंजॉय किया। अच्छा, मिंट मार्गरीटा हमें दिया गया जो कि फ़्री है। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रिंक लेते हैं या कोई पानी तो वो आपको अलग से चार्ज करना होगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। खाना तो बाकी बफ़े में सारा बाकी फ़्री था। चलिए, उसके बाद हमें सूप दिया गया जो कि मैंने और ज़ारा ने एक साथ शेयर किया था क्योंकि अकेले मुझसे पूरा ख़त्म नहीं हो रहा था, तो हमने साथ में एंजॉय किया। उसके बाद हमने गोलगप्पे ट्राई किए। ऐसा हो नहीं सकता अगर पानी पूरे हो और हम ट्राई ना करें। तो मैं सबसे पहले जी गोलगप्पे ट्राई करने आई और यहाँ पे मुझे पता चला कि पर हेड 4 गोलगप्पे 3 से 4 दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, हमें 6 दें। 6 लाने के बाद मैंने क्या किया, हमने 3 बहनें थी, हम तीनों ने 2-2 करके, हम क्योंकि हमें जस्ट ट्राई करना था, हमें पता है कि हम इतना खाने वाले नहीं हैं, हमसे खाया नहीं जाएगा। तो एक चीज़ से पेट भरने से अच्छा आप बहुत सारी चीज़ें खाली चख लो, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि टेस्ट वगैरह का। सो अच्छी थी, गोलगप्पे मज़े की थी। और मैंने जो है अपने हिस्से की 2 फिनिश कर ली और उसके बाद जो बाकी के 4 थी वो मैं अपनी सिस्टर्स को आगे दे दूँगी कि अब भई आप ख़त्म करें। उसके बाद हमने सैलड एंजॉय किया। सैलड में मुझे बस यही वाइट क्रीम रशियन सैलड अच्छा लगता है, तो मैंने इसी को लिया और थोड़ा-सा इसमें से खाया, बाकी वही सिस्टर्स के साथ शेयर किया। इसके बाद ये मलाई बोटी थी, चिकन टिक्का था, चिकन मसाला था, छोटा-सा सीख कबाब था और उसके साथ जो थे पिज़्ज़ा स्लाइस थी, वो हमने ली जो कि हमें वेटर खुद आके दे रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे आपके साथ बच्चे अगर आप नहीं आ रहे तो हम आपको देंगे। इसके बाद जो है मैंने मिनी बन लिया जो कि आप देख सकते हैं, बाकी मैं अपनी सिस्टर को दे रही थी। और इसके बाद यहाँ पे फ्रेश पास्ता आपके सामने रेडी हो जाता है और आपको दे दिया जाता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रीमी बन के तैयार हुआ था। इसको भी हमने काफ़ी इंजॉय करके जो है मज़े-मज़े से खाया। नेक्स्ट बारी थी चाउमीन की। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मैं आपको बता दूँ कि हमने ट्राई ही नहीं किए क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। ख़ैर, और हम लगे हुए थे अपनी गपशप कर रहे थे और पिक्चर्स वग़ैरह, मुझे ब्लॉग के लिए थोड़ी-सी वीडियो बनानी थी, तो हम इसी सब में बिज़ी थे। हम अगर बिज़ी ना भी होते तो हमसे इतना खाया नहीं जाता। उसके बाद मेरी सिस्टर मटन ले आई थी, ये ठंडा हो गया था, थोड़ी एक आध बूटी हमने इसमें से खा ली थी। वो लाई तो गरम-गरम थी लेकिन खाते-खाते हम बातें-चीत भी कर रहे थे तो इसलिए वो थोड़ी-सी ठंडी हो गई। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें ट्राई की और इतना सब कुछ खाने के बाद ग्रीन टी तो बनती है। ग्रीन टी पीने के बाद अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, थोड़ी पिक्चर वगैरह ले रहे थे और अमन को आप देख सकते हैं, ये मेरी सिस्टर के साथ ही खड़ी हुई है। उसकी फैमिली पिक्चर थी और ये जो है उसको जगह ही नहीं दे रही थी। ख़ैर, यहाँ पे ऐसा हुआ ना, ऐसा नहीं है कि हमने प्लान किया और हम आ गए। हमने एक दिन पहले जो है प्लान किया था हम आएँगे, हमने टेबल भी रिज़र्व करवाया था। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस से उनको छुट्टी नहीं मिली, वो काफ़ी लेट आ गए थे जिसकी वज़ह से, क्योंकि वो 8 ओ क्लॉक आए थे, 7 ओ क्लॉक बफ़े स्टार्ट होता है और 8 के बाद अगर हम आते 9 ओ क्लॉक तो 10 और 11 मेरे हस्बैंड ने कहा था बफ़े जाना है तो फिर इतना लेट जाने का कोई मतलब नहीं बनता। टाइम से जाओ या ना जाओ, नेक्स्ट डे चले जाओ। तो हमने टेबल कैंसल करवाया और क्योंकि हम सारी सिस्टर्स तैयार बैठी हुई थी, बच्चों को भी तैयार करवा दिया था कि जैसे मेरे हस्बैंड आएँगे तो बस हम घर से निकलेंगे। तो फिर मैं अपनी बहनों को भी कॉल करके बता रही थी कि भई सुनो मेरी बात, आज प्रोग्राम बढ़ गया है, हम कहीं नहीं जा रहे, हमने कल जाना है। तो जितने लोगों ने मेकअप वगैरह किया वे सारे अपने मुँह धो के बैठ जाओ। और वो आगे से हँस रही थी कि तुम्हारी बात पे हम रह गए, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी बात पे हमें हँसी आ रही है कि तुम कह रही हो बढ़ गया। मैंने कहा सच में बढ़ गया है, मैं इतना इंतज़ार करने, इतना तैयार होने के बाद हम रह गए। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, अगर इतना लेट जाओगे ना कोई मज़ा ही आपको नहीं आएगा। और सच में मैं आई थी 7 ओ क्लॉक, मैंने आराम से अपनी व्लॉग कंप्लीट किया, फिर आराम से हमने अपना खाना भी तकरीबन एंजॉय किया। जब रश बना, बहुत ज़्यादा जेंट्स से बहुत रश बना, तब तक हमारा खाना पीना ख़त्म हो चुका था। हम वैसे ही बैठे हुए थे अपनी टेबल्स में, अपना ही इंजॉय कर रहे थे और ज़ारा यहाँ पे वेट कर रही थी अपने केक का। तो मैं सिस्टर से कह रही थी कि कल तो हमारा जो है आना बढ़ गया था, आज लगता है कि केक बढ़ गया है क्योंकि अभी तक केक आया ही नहीं था। ये मुझे ऑर्डर करवाना पड़ा था, मतलब इसके मुझे अलग से चार्जेस देने पड़े थे क्योंकि मैंने कहा था अगर आपके पास है केक तो मैं उसे ही कट कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास केक नहीं होगा, हमारे पास पीसेस में है
पेस्ट्रीज़ टाइप। तो मैंने कहा वो तो नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर केक चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप ऑर्डर अभी देते हैं, क्योंकि तब हम खाना खा रहे थे, तो जब आप खाना फिनिश करेंगे तब तक आपका केक रेडी होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हमें इस तरह से सरप्राइज़ करेंगे। वो पूरा ये बंच तो मोस्टली उनके पास रेडी भी पड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग चार्ज करते हैं इसका, ठीक है। फ्री में आपको ये बंच और ये सब कुछ नहीं देते। लेकिन ज़ारा की किस्मत में था तो उसे फ्री में बंच और पूरी एक सेटअप मिल गई थी प्रॉपर अच्छी तरीके से। जिस तरह करते उन्हें पे करते उन्हें, उसी तरह से इसको अच्छी तरह से उन्होंने विश किया, बाकायदा म्यूज़िक लगाया। आगे आप जाके ख़ुद भी ये सब देख लेना कि किस तरह ज़ारा को उन्होंने विश किया। कैप ज़ारा को ब्लू मिली थी, तो मैंने कहा इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस टाइम पे हमारे पास पिंक है नहीं, और मैंने पहले बताया भी नहीं था कि हम इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आ रही थी। ये दोनों अपनी गपशप कर रहे थे और इतने में बर्थडे स्टार्ट हुई, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब देख के ज़ारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ज़ारा को प्रॉपर बेल के साथ और म्यूज़िक के साथ विश किया गया, जो कि बहुत खुश थी। कि केक हमें पैक करके दे दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा आपने इसके लिए पे किया हुआ है, और किसी को भी भूख नहीं थी। तो जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको मिलता ही है, क्योंकि अगर आप मेरे पिछले व्लॉग में देखें वीडियोस में, तो मैं प्रॉपर सेटअप करती हूँ। थीम के साथ मेरा केक आता है, थीम में बैकग्राउंड रखती हूँ, थीम से ही मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। पर इस बार मैंने कहा था मैं जस्ट डिनर करूँगी, लेकिन उसके बाद भी ज़ारा की किस्मत में था तो उसे वो सब मिला। यहाँ पे म्यूज़िक से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो चलिए आप अब ये देखें कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। सो फाइनली बच्चों का टर्किश आइसक्रीम भी इंजॉय उन्होंने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटर होते ही ज़ारा ने कहा था ममा मुझे ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करवाना है। मैंने कहा बेटा पहले बफ़े तो ट्राई कर लो, फिर आइसक्रीम भी ट्राई कर लेना। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैंने ये ट्राई कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा खड़े होकर हमने पान शान बनाए। पान मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें क्रेज़ है पान का, लेकिन हाँ मिल जाए तो हम ट्राई ज़रूर करते हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ ना कि हमारे साथ क्या हुआ कि हमें फ्री सेटअप और ये सब कुछ मिला। इसके बाद एक और बात भी है, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रा प्लेलैंड का भी हाल बता दूँ कि जब हम खाना खा रहे थे तो बच्चों का प्लेलैंड में क्या हाल था। मेरे बच्चे बड़े थे तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर एक आती थी, दूसरी जाती थी, दूसरी आती थी, तीसरी जाती थी, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे। वैसे यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एक पहले से एक सिस्टर मौजूद थी, बैठी हुई थी, वो देख रही थी बच्चों को, तो एक सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बेबीज़ हैं, छोटे हैं, उनके लिए ये है कि अगर मदर साथ हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको ये बात बतानी थी कि
यहाँ पे हमने तकरीबन 11 लोगों का टेबल रिज़र्व करवाया था, क्योंकि इसमें से हम 6 बड़े थे और 3 छोटे थे और जो 2 थे वो बिल्कुल बेबी थे, बेबी सीटर वाले थे। तो इस तरह करके हमने जो है टेबल रिज़र्व करवाया था। पर ऐसा हुआ ना कि खाने पे उन्होंने देखा कि हमने इतना खाना नहीं खाया, तो उन्होंने हम 4 जो बैठे हुए, मतलब 2 मेरी बहनें, मैं और मेरा हस्बैंड, हम चारों का फुल पे किया उन्होंने। और इसके अलावा ज़ारा और जो हेल्पर थी इनका भी फुल पे बनता था, पर उन्होंने कहा कि आप इन दोनों का हमें एक दे दें, मतलब जो है हमने इन दोनों का ही 3000 दे दिया, जिसकी वजह से आई थिंक हमें 3 बच्चों के पे नहीं देनी पड़ी। तो तकरीबन कोई 6000 के करीब हमने पे नहीं किया। वो उन्होंने हमें ख़ुद ही डिस्काउंट दे दी कि नहीं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है तो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो बफ़े कहते हैं कि आपने खाया नहीं खाया, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप हमें पे करेंगे। लेकिन ये उन्होंने ख़ुद ही हमें ऑफ़र दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।